Hello everyone. So I'm back with another topic for you. Already we have started this. In last session we discussed about what is the difference between tax avoidance and tax evasion. Actually in that session we understood basically what concept it is. राइट वी अंडरस्टूड देयर डेफिनेशंस. तो अगर आपको कोई टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बारे में जानना चाह रहा है या पूछ रहा है तो आपको कम्प्लीटली ये क्लियर होना चाहिए टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स इवेजन क्या है. सेम वे अगर आपने वो लास्ट सेशन नहीं देखा है, ज्वाइन अभी किया है, लिंक मैं लास्ट सेशन का आपको टॉप पर दे रही हूँ, गो एंड वॉच इट आउट. And in today's session, we will see various points on the basis of which we can differentiate between these two. अब आपको डिफ्रेंसिएशन का भी पता होना चाहिए. सपोज इफ यू आर सिटिंग इन योर इंटरव्यू और आपसे जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन पे गिव मी 6 डिफरेंसेस. सो यू शुड बी रेडी विद ऑल द पॉइंट्स एंड टुडे आई एम हियर with you and we will discuss these differentiation, understand the concept and then move to the next one. So as you can see here heading इससे आपको clear ही हो गया है. Today we are going to do comparison between tax avoidance and tax evasion. This is the topic from your unit 10. Very last topic is going on. I hope you are paying your attention and following all the sessions with me. This is our official mail address and call number. You can contact us at any time whenever you want. So here very first point on the basis of which we can differentiate here is बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन. देखिए टैक्स अवॉइडेंस में क्या था, टैक्स को कम करना या फिर आप ऐसे कोई तरीके आजमाते हो जिससे आपका टैक्स का बर्डन कम हो जाए और वो जो तरीके होते हैं वो आपके लीगल दायरे में आते हैं. मीन्स आप लीगली उनको कर रहे हो, इलीगल नहीं है. वहीं पर ही टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि अपनी इनकम को इस तरीके से कम दिखाना कि टैक्स से बच जाओ, लेकिन जो तरीका आप अपनाते हो वो इलीगल है, क्रिमिनल एक्ट है वो. सो टैक्स अवॉइडेंस मीन्स कि लाइबिलिटी ऑफ टैक्स को कम करना, राइट, जो आपको टैक्स देना है, देना बनता है, उसको जितना आप मिनिमाइज कर सको वो करना थ्रू इंटेलिजेंट वेज, थ्रू वेरियस वेज. जितना आप दिमाग घुमाओगे इंटेलिजेंटली उसको कर सकते हो उतना कीजिए. एंड दोज मीन्स शुड नॉट वॉयलेट द टैक्स लॉज रूल्स, उनको वो अगेंस्ट नहीं होने चाहिए. बट इफ वी लुक एट द सेम पॉइंट टैक्स इवेशन का मतलब ये भी यही है कि आप टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर रहे हो बट जो तरीके हैं वो आपके इलीगल वेज हैं. आप वेरियस मेथड्स ऐसे अडॉप्ट कर रहे हो जिनसे कल आप पर कानून का डंडा पड़ सकता है. सो आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस इज हेजिंग ऑफ टैक्स बेसिकली, राइट. टैक्स को आप उस रिस्क से मतलब टैक्स के रिस्क से कम कर रहे हो, राइट. बर्डन जो आपका रहता है, लास्ट में जो रिस्क रहता है उसको कम करना. वेरेज टैक्स इवेजन का मतलब है कि कंसीलमेंट ऑफ टैक्स, जो आपको देना बनता है उसको आप छुपा रहे हो. नेक्स्ट, टैक्स अवॉइडेंस इंक्लूड्स इमोरल नेचर विच इन्वॉल्व्स बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट. आपने ऐसे तरीके अपनाए हैं जो कि इमोरल है, मीन्स मोरली अगर हम देखें दैट आर ऑल्सो नॉट द राइट वेज, बट येस फॉर योर ओन बेनिफिट. यहाँ पर इट्स जस्ट कि आप अपने लिए सेल्फिश हो रहे हो और जो तरीके आप अपना रहे हो वो खुद के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है. एंड यू आर नॉट डूइंग हार्म ऑफ एनी अदर पर्सन, सिर्फ आपने अपने बेनिफिट के लिए ये स्टेप लिया. बट टैक्स इवेजन में क्या होता है, जो स्टेप्स आप लेते हो उसमें अपना भी बेनिफिट और दूसरे का भी हार्म. मीन्स दूसरे का हार्म कैसे कि आपने इतना अपनी इनकम गलत तरीके से कमाई है कि आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो, क्योंकि दिखाओगे तो टैक्स ज़्यादा देना बनेगा. दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका नेचर है वो इलीगल नेचर है, ऑब्जेक्शनेबल है, यहाँ पर कंप्लीटली इमोरली भी है एंड आपका जो पूरा वे रहा है वो गलत है. Okay, then tax avoidance is taking unfair advantage of the shortcomings. Means जहाँ पर भी आपको लग रहा है मौके का फ़ायदा उठाना आप उठा लेते हो, unfair advantage अपनी लेते हो और टैक्स की लाइबिलिटी को कम करते हो और इस तरीके से कम करते हो कि कल आप कानून से भी बच जाओगे. आपने जो भी मेथड लिया है वो करेक्ट लिया है. बट टैक्स इवेजन में क्या होता है, आप जो स्टेप्स उठाते हो वो इस तरीके से उठाते हो कि आप यहाँ पर किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे बल्कि सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने अकाउंट्स को गलत शो कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग करेक्ट मिस्टेक हेयर. सो दीज आर दैट्स व्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. After then, if we look at the methods
जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस में, वो मेथड्स एक तरीके से जस्टिफाइड है, एनीवन कैन डू देम। आप कीजिए, अगर आपको आता है करना, अगर आप मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो कर सकते हो, कानून आपको कंप्लीटली आज़ादी देता है करने की। लेकिन अगर आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, वो मेथड्स बर्दाश्त नहीं होंगे, आप पर ईडी की मार पड़ेगी ही पड़ेगी। आप कानून से बच के भाग ही नहीं सकते हो। आज फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन कल आपको डबल नुकसान झेलना पड़ेगा। परफेक्ट। आफ्टर देन टैक्स अवॉइडेंस जो होता है occurs before the occurrences of tax liability, मीन्स आप बीच के जितने भी वेज हैं उनके थ्रू उन मेथड्स को कर लेते हो, और लास्ट में जब पूरी आपकी इनकम कैलकुलेट होती है तो पता चलता है टैक्स तो बहुत कम देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेथड्स ऐसे ऐसे अलग अलग वेज अडॉप्ट कर लिए थे जिससे टैक्स का बर्डन बच जाए। बट जो टैक्स इवेजन होती है वो आपको तब पता चलती है जब पूरी इनकम आपकी कैलकुलेट हो रही होती है, और लास्ट में जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है ओ शिट, इतना ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टाइम पर आप कुछ ऐसा तरीका आजमाते हो घबराहट में, इमोरली आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हो, कम इनकम दिखाते हो, पैसे को छुपाते हो, जिससे टैक्स फिर कम हो जाए। सो दिस टैक्स इवेजन इज after the tax liability occurs, and tax avoidance is before the tax liability occurs. Then tax avoidance जो होता है, as I told you, it's a legal act. एक वर्ड में अगर आपको कहना हो, tax evasion is a criminal act. ओके, अगर ये लीगल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट, सॉरी टैक्स इवेजन अगर क्रिमिनल एक्ट है तो देखिए इसकी पेनल्टी या इसकी पनिशमेंट भी होगी ऑब्वियसली। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस क्या है, सिर्फ ये है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बाकी आप पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कानून की मार पड़ेगी या आप पर कोई पनिशमेंट होगी या आपको जेल जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, टैक्स इवेजन में अगर आप पकड़े जाते हो या आपने गलत स्टेप्स उठाए हैं तो आप पर जुर्माना भी लगता है, पेनल्टी, और आपको इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट भी मिल सकती है, जेल भी जाना पड़ेगा। देन मेजर ऑब्जेक्टिव अगर टैक्स अवॉइडेंस का हम देख कर चले तो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम अपनी टैक्स की देनदारी दिखाना। टैक्स लाइबिलिटी को आप कितना कम कर सकते हो बाय अप्लाइंग द लीगल मेथड्स। बट अगर हम टैक्स इवेजन को देखें तो यहाँ पर होता है कि लाइबिलिटी को हम कितना कम कर सकते हैं, बट द मेथड्स यू अडॉप्ट दैट आर अनफेयर मीन्स। So that's the differentiation between these two. I hope now the concept is clear. This is very very important. Tax evasion, tax avoidance, both are equally the terms जिससे को आप एक तराजू में तोलते हो, but actually में ऐसा नहीं होता है, ये they cannot be replaced. So with this I end up this session. We'll meet up in next. Yes, if you have any doubt, any questions, you want to share your experience or you want to ask anything, comment section में आप अपने comments डाल दीजिए. You can mail us also. You can WhatsApp us. We have provided various ways to you to connect to us. Till then, thank you for your attention. Have a nice